आज प्रिय बच्चों, आपको आज करना है वर्ण। तो वर्ण, जो हम कोई भी शब्द जिसका उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करने में जो जो ध्वनियां निकलती है, उन ध्वनियों को लिखने पर जो रूप बनता है वह वर्ण होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? तो वर्ण की परिभाषा बनेगी, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। और वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अभी एक उदाहरण से समझाया गया है कि पूरा वाक्य लिखा हुआ है कि राम खेत गया था। अब इसमें राम खेत गया था, इसमें अलग अलग शब्द लिखे गए हैं, राम, खेत, गया और था। अब इसमें से कोई एक शब्द लिया हमने, राम। तो राम शब्द को लेकर के उसके टुकड़े किए आगे। तो पहले तो हमने पूरे वाक्य को अलग अलग शब्द में तोड़ा। तो अलग अलग शब्द बना, राम, दूसरा खेत, तीसरा गया, चौथा था। अब हम इस शब्द को आगे और तोड़ेंगे। तो पहला शब्द है राम, तो राम को तोड़ा, तो रा और मैं, तो दो टुकड़े हो गए, रा प्लस मैं। उसके बाद में अब इस रा और मैं में से एक अक्षर को लिया। ये जो रा और मैं है, इसमें वर्ण के साथ उस पर मात्रा भी लगी हुई है, और वो जो मात्रा होती है वो भी एक वर्ण है, जिसे स्वर कहते हैं। तो अब उसमें से हमने आगे रा को लिया और रा को भी आगे तोड़ के देखा, तो उसका टुकड़ा बना र और आ। अब आगे हम उस र और आ को तोड़ें, अलग अलग करें। अगर र को ले लें तो र आगे नहीं टूटेगा, क्योंकि ये तो खुद ही हलंत हो गया, आधा हो गया। और आ भी आगे नहीं टूटता। इसका मतलब अब इससे आगे टुकड़े संभव नहीं है। तो जहां तक टुकड़े हो रहे थे वहां तक वर्ण नहीं बना था। अब अंत में जब इस स्थिति में आ गए कि अब इसके बाद में आगे टुकड़े नहीं हो रहे हैं, तो एक र और आ, इन दोनों के ही आगे टुकड़े नहीं हो सकते। तो बस यही भाषा की सबसे छोटी इकाइयां हैं। अब इनके आगे टुकड़े नहीं हो सकते हैं, तो ये र और ये आ, ये दोनों ही जो ध्वनि है ये वर्ण होगी। तो र की ध्वनि का लिखित रूप जो बनेगा, वो जो र का जो चित्र है वो इसका लिखित रूप है, और आ ध्वनि का चित्र जो हमने आ लिख रखा है वो इसका लिखित रूप होता है। तो जो ये र और आ है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाइयां हैं, इनको आगे तोड़ नहीं सकते। तो ये जो र और आ है ये वर्ण है, ये है वर्ण। तो इस तरह से ये वर्ण जो आए हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में आए हैं, जिनको आगे तोड़ा नहीं जा सकता है। तो वर्ण की परिभाषा में भी हम ये बात जोड़ देंगे कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब आगे आते हैं कि वर्ण ये है कितने प्रकार के। तो मूल रूप से वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो र आया है सीधे वर्ण के रूप में, और एक जो र के साथ जो आ की ध्वनि थी, जो मात्रा के रूप में लगी हुई थी। तो मात्रा और वर्ण ये जो दो रूप आए हैं, इनके अनुसार जो वर्ण रूप, सीधा वर्ण रूप है वो है व्यंजन, और जो मात्रा के रूप में लगता है वो है स्वर। तो वर्ण के इस हिसाब से दो भेद हुए। नंबर एक, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? तो व्यंजन वर्ण वो वर्ण होता है जिसको अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक बोलते हो तो उसमें स्वर की ध्वनि अवश्य निकलती है। स्वर वर्ण की ध्वनि अवश्य निकले ही निकलेगी।
अर्थात व्यंजन को बोलने के लिए स्वर को बोलना ही होगा। तो इस व्यंजन वर्ण की परिभाषा बनेगी कि वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो वो वर्ण है, जैसे सुनिए, कै, ख, च, है। तो इनको बोला तो कै, इसमें भी आपको दो ध्वनि सुनाई दे रही है। पहली ध्वनि क और अंत में जो ध्वनि सुन रही है वो ए की ध्वनि सुनाई दे रही है। क, क, च, च। तो इसमें भी च और ए दो ध्वनियां सुन रही है। तो अब जो क है, च है, इन वर्णों को बोला तो इनके साथ ए की ध्वनि हमें सुनाई दे ही रही है। ए की ध्वनि जो है वो अंत में निकल रही है, अतः ये व्यंजन वर्ण है। अब ए की ध्वनियां निकल रही है, अर्थात ए जो है वो स्वर है और उसकी ध्वनि निकल रही है साथ में। तब हम इसको परिभाषित करेंगे, तब ये बात लिख देंगे कि वे वर्ण जिनको बोलने पर स्वर वर्ण की ध्वनि की सहायता लेनी ही पड़ती है वे व्यंजन होते हैं। और व्यंजन जो है वो हमारी वर्णमाला में 33 हैं, क से लेकर के है तक। और इन व्यंजनों को भी आगे फिर बांटा गया है, तो वो बात हम अगली क्लास में करेंगे। अब दूसरा जो वर्ण का भेद है वो है स्वर वर्ण। तो जिस तरह से व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसी तरह से स्वर की जो परिभाषा बनेगी उसमें आप पहले स्वर को बोल के देखिए कि ए, आ, ई, और इन पर ध्यान कीजिए कि जब ए को बोला, ए का उच्चारण किया तो ए यानी शुरू में भी ए की ध्वनि निकली और अंत भी ए की ध्वनि पर हुआ। आ तो शुरुआत भी आ से हुई और अंत भी आ पर हुआ। ई तो शुरुआत भी ई से और अंत भी ई पर। तो जैसे कै बोला था तो इसमें शुरुआत कै से हुई थी और अंत ए पर हुआ था, यानी दोनों अलग अलग ध्वनियां आई थी एक ही वर्ण को बोलने पर। तो जिसमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ गई थी, कै को बोलने के लिए ए की सहायता लेनी पड़ी थी, अतः कै जो था वो व्यंजन वर्ण था। यानी जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्ण की अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन होते हैं। और व्यंजन वाला में वो 33 होते हैं, कै से लेके है तक।